गरी होगा शायद, मैं देखा भी नहीं भी सही से। मैं तो डिक्लेयर कर दिया, जितने भी मोहम्मद बच्चे इनकी माँ चली जाओ। सही कह रही, पढ़ाई खराब हो। क्या तुम मार रहे हो इसके, जोर से मारो ना। चलो और किसका नंबर है, चोरे तू भी खड़ा हो रहे, समझा? बाहर कोई नहीं कुछ नहीं लगा। चलो आपकी बात कमर तो मार दो, ये तो कमर कमर वाया। आज हमारे साथ है विजेंद्र भारती जी, जो भीम सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। आइए जानते हैं मुजफ्फरनगर में हुई घटना के बारे में इनका क्या कहना है। सबसे पहले तो आप सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। मुजफ्फरनगर के अंदर जो ये घटना हुई है, ये पूरे देश को शर्मसार कर रही है। देश के अंदर अब तक तो सड़कों पर, मस्जिदों के अंदर विभिन्न प्रकार से वायलेशन हो रहा था, लेकिन अब सत्ता के कुछ लालची लोगों ने इस देश के अंदर जो आग लगाई हुई है, वो आग छोटे छोटे बच्चों की स्कूल तक पहुंच गई है। सड़कों पर मूंछ और दाढ़ी और टोपी देख कर के पहचान की जाती थी, नाम देख कर के पहचान की जाती थी, और फिर उनका उत्पीड़न होता था, उनका शोषण किया जाता था, उनके साथ में मारपीट होती है। लोगों की आईडी देखी जाती हैं, गली कूचे में, सोसाइटियों में जो लोग सब्जी बेचने वाले होते हैं, उनके आई कार्ड चेक किए जा रहे हैं कि भाई तुम्हारा नाम क्या है। लेकिन अब हद तब हो गई जब छोटे छोटे बच्चों के बारे में भी इस स्वर्ण समाज की विचारधारा से ग्रस्त, कुंठित विचारधारा से ग्रस्त जो लोग हैं, वो ऐसा कर रहे हैं। और ख़ास तौर से मैं बताऊं कि जब उसमें महिला हो तो और भी ज़्यादा पीड़ादायक लगता है। एक महिला होने के नाते से, एक प्राइवेट स्कूल है मुजफ्फरनगर का, कीर्ति त्यागी उनका नाम है, और उसने उस बच्चे को केवल इसलिए प्रताड़ित किया कि वो 5 का पहाड़ा नहीं सुना पाया। उसके साथ में वहाँ पर उनके सहयोगी और भी अध्यापक वहाँ बैठे हुए हैं, और वो वीडियो बनाते हैं बड़े मज़े के साथ में, और एक धर्म विशेष के बच्चे को प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं। क्लास में बैठे अन्य बच्चों से उस मुस्लिम बच्चे को चांटे लगवाते हैं। बच्चा रो रहा है, वीडियो में दिखाई दे रहा है। ऐसी घटना देख करके मन बड़ा दुखी होता है, और पूरे देश भर के लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, ऐसी घटना जहाँ भी हों, इनको तत्काल रोकना चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करता हूँ उत्तर प्रदेश की सरकार से, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से, मुजफ्फरनगर के प्रशासन से, मुजफ्फरनगर के BSA बेसिक जिलाधिकारी से, कि सबसे पहले तो इस अध्यापक के खिलाफ सख्त धाराओं में मुकदमा दर्ज हो, उसकी गिरफ्तारी हो, उस स्कूल की तत्काल प्रभाव से मान्यता रद्द की जाए, और एक ऐसी मिसाल दी जाए सरकार के द्वारा कि भविष्य में भी कोई दूसरा व्यक्ति, कोई दूसरा स्कूल इस तरीके की घटना, इस तरीके की सोच अपने दिमाग में लाने से 1000 बार पहले सोचे। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पूरे देश भर के अंदर आज जगह जगह देखा जा रहा है कि मुस्लिमों को निशाना बनाया जा रहा है। महिलाओं के साथ बदतमीजी, होली वो नहीं खेलते, ज़बरदस्ती उनके ऊपर कलर डालना, कपड़े उनको फाड़ना, बदतमीजियाँ करना, ये बहुत ज़्यादती हो चुकी है। लेकिन अब छोटे छोटे बच्चों को निशाना इस देश के अंदर बनाया जा रहा है, तो ये शुभ संकेत नहीं है।
ये गलत संकेत है देश के लिए, यहाँ की आवाम के लिए, यहाँ के भाईचारे के लिए, यहाँ की इंसानियत और मानवता के लिए। ये शर्मसार होती हैं, दुखी होती हैं। देश के तमाम विपक्षी बड़े नेताओं ने, चाहे उसमें राहुल गांधी हो, असदुद्दीन ओवैसी हो, अखिलेश यादव हो, बसपा प्रमुख बहन मायावती जी हों, अन्य सभी नेताओं ने ट्वीट करके इस घटना पर दुख व्यक्त किया है। लेकिन एक भी सत्ता पक्ष के व्यक्ति ने, चाहे वो सांसद है, विधायक है, मंत्री या मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री है, किसी ने भी इस तरीके की घटना पर अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। तो इस चीज़ से प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को सत्ता का संरक्षण प्राप्त है। तो ये संरक्षण हमको रोकना है। अब जो भारतीय जी वो तो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, मुसलमानों को भगाना चाहते हैं। कुछ भारतीय जी वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। बेटा माइक अपनी तरफ बोल। भारतीय जी वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, मुसलमान को भगाना चाहते हैं, इसमें कि आपका क्या राय है? देखिए, ये हिंदू राष्ट्र तो कभी नहीं बन सकता। ना ये हिंदू राष्ट्र था और ना ये हिंदू राष्ट्र होगा। देश संविधान से चल रहा है और देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो धर्मनिरपेक्षता के आधार पर लिखा हुआ है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 1935 में ही इस तरीके के देश को बनाने की नींव उन्होंने पहले ही रख दी थी कि ये देश भारतवर्ष है और भारत देश के अंदर सभी जाति और सभी धर्मों का सम्मान है। मैं मानता हूँ कि कुछ लोग आज सत्ता के घमंड में आकर के इस तरीके की बयानबाजी दे रहे हैं। कुछ भाजपा के लोग भी इस तरीके के बयानबाजी दे रहे हैं, लेकिन उनके बयान कभी साबित नहीं हो सकते, सही साबित नहीं होंगे। ये देश सांप्रदायिक देश है, ये देश धर्मनिरपेक्षता के आधार पर काम कर रहा है। ये देश भारत है और ये देश सम्राट अशोक का दिया हुआ सम्मान और गौरव के आधार पर चल रहा है। ये देश बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के दिए हुए संविधान पर चल रहा है और ये देश बुद्ध की धरती के नाम से जाना जाता है। इस देश की पहचान केवल 3 ही लोगों से है, 3 ही तथ्यों के आधार पर होती है कि ये देश बुद्ध की धरती है, ये देश अशोक सम्राट का राज्य रहा है और ये देश बाबा साहब के संविधान से चल रहा है। इसके अलावा और कुछ नहीं है। ना ही कोई ये हिंदू राष्ट्र बनेगा और ना ही ऐसा कुछ है। सत्ता आती और जाती रहती है। 2024 में चुनाव है, उम्मीद है शायद अगर ये सरकार हट जाती है तो ये सब लोग वापसी वहीं करेंगे जहां इनको ये पहले से रहते आ रहे थे, जहां पर ये जी रहे थे, जहां पर ये व्यतीत कर रहे थे। जो इनके दिल और दिमाग में जो आज ये गंदी मानसिकता जो पनप रही है या बाहर जिसे ये निकाल रहे हैं, ये ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएगी। सत्ता जिस दिन इन लोगों से हटेगी उस दिन ये वापस उसी आधार पर आएंगे जैसे हम लोग 75 वर्षों से इस देश के अंदर रह रहे हैं। भाईचारे के आधार पर रह रहे हैं, मानवता के आधार पर रह रहे हैं, इंसानियत के आधार पर रह रहे हैं। अभी 8-10 सालों से हिंदू राष्ट्र बनाने की बात हो रही है, इससे पहले तो कभी नहीं हुई, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इस सरकार में ये इस तरीके के लोग बोलते हैं। ये मंदिरों से बुला कर लोगों को राजा बना रहे हैं, उनको मंत्री बना रहे हैं, उन लोगों को शासन दे रहे हैं, उन लोगों की सुरक्षा में पुलिस प्रशासन को लगा रहे हैं। तो ऐसे देश नहीं चलता। देश संविधान से चल रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है, विज्ञान से चल रहा है, किसी चमत्कार से नहीं चल रहा। धन्यवाद सर। वीडियो कैसी लगी आप अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।